चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है पहला ही। देखिए क्या दिया गया है कि कुछ कुत्ते मछलियां हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ कुत्ते मछलियां हैं, ये हो गया हमारा डॉग और ये फिश। आगे कुछ मछलियां पक्षी हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं, यहाँ पे पक्षी या बर्ड लगा लो आप, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए क्या दे रखा है कि कुछ कुत्ते पक्षी हैं, ये डॉग और ये बर्ड। इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, संभावना हो सकती है लेकिन संभावना नहीं दे रखी, इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा कुछ पक्षी कुत्ते हैं, इसी को उल्टा करके लिख रखा है, बात तो एक ही, यानी दूसरा भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मच्छर से रिलेटेड है मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? मच्छर से, तो चूहे से क्या होगा? प्लेग यहाँ पे होगा। अगला, इनमें से विषम को चुनिए। गोरैया, तोता, कबूतर ये सारे पक्षी हैं, कीवी एक फ्रूट होता है दोस्तों, ये आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, इनसे वर्ड बनाना है, क्या वर्ड बनेगा? इसमें थोड़ा सा माइंड लगता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। जैसे आप या तो ऑप्शन से उठा के देख लीजिए। अब ऑप्शन से उठा के देखोगे, जो ऑप्शन स्टार्ट मतलब दे रखा है, एक एक करके देखोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन दो तीन वर्ड लिखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि क्या उसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर होगा आपका जैसे सिग्नल, SIGNAL। SIG यानी 3 5, ये SIG 3 5 6, कहाँ पे है 3 5 6? इसमें है, ये आ जाएगा 2 4 1। आगे देखिए, अब ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का कैसे करोगे। मंसूरी को ये लिख रखा है तो दिल्ली को क्या लिखोगे? देखो एम से क्या बना रखा है? ओ। MNO यानी +2 हो रहा है पहले में तो। दूसरा यू से क्या हो रहा है? टी यानी 1 माइनस हो रहा है। तीसरे में देखो एस से क्या बना रखा है? यू यानी +2 हो रहा है। हमें पता लग गया कि +2 -1 +2। ये देखो दिल्ली में डी में क्या करोगे? +2, EF। F आएगा। उसके बाद -1 करो, ई में से एक घटाओ, क्या आएगा? डी। एफ के बाद डी, इसमें इन दोनों में आ गया। आगे देखो एल, एल में क्या करना? +2 करना है, तो करोगे। एल में 2 जोड़े क्या आएगा? एन। FDN, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, ये दे रखा आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडिंग ब्लड रिलेशन है इसको। तो पहले वाले शिफ्ट से थोड़ा सा मतलब लेवल हाई है इस पेपर का। अब देखिए कैसे करोगे इसको। A स्टार बी का मतलब दे रखा है कि बी ए का भाई है। $A बी का मतलब क्या दे रखा है कि ए बी की पत्नी है। और A#B का मतलब है कि बी ए का पुत्र है। अब इसमें से हमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए किस तरीके से करोगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। P$Q का मतलब क्या है? डॉलर यहाँ पे है। P$Q का मतलब है कि पी क्यू की पत्नी है। पी जो है वो क्यू की क्या है? पत्नी है। यहाँ पे क्यू लिख सकते हो, पी क्यू की पत्नी होगी, यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? Q*R। Q*R का मतलब है कि उल्टा दे रखा है, जैसे बी ए का भाई है तो इसका मतलब क्या होगा? आर जो हो क्यू का भाई होगा। आर क्या होगा? क्यू का भाई होगा। आर क्यू का भाई, और यहाँ पे क्यू की पत्नी पी, इस तरीके से। उसके बाद आर, ये #S। R#S का मतलब क्या है? यहाँ भी उल्टा है कि जो एस है वो आर का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? आर का। यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। एस, एस आर का पुत्र होगा। अब देखिए क्या पूछा है इन्होंने, कौन सा कथन सही है। क्या आर क्यू के पिता है? आर जो है वो क्यू के नहीं, पिता तो नहीं है, पहला गलत। एस क्यू का भतीजा है? एस क्यू का भतीजा, भतीजा देखो कैसे हो सकता है कि भतीजा, क्योंकि आर जो है वो क्या है? क्यू का भाई है और इसका लड़का। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। एस क्या है? क्यू का भतीजा है। एस पी का पुत्र, एस पी का पुत्र नहीं हो सकता, इसका सगा पुत्र ये नहीं है। आगे आर पी के ससुर है, आर पी के ससुर भी नहीं हो सकते, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में आपको क्या देखना है, जो यहाँ पे गायब है वो देखना है। अब देखिए 5 से डिवाइड कर रखा है, 5 से डिवाइड कर रखा है, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, सरिता मान लो यहाँ पे खड़ी है, ये 24 मीटर पश्चिम की तरफ गई। पश्चिम कौन सा होता है? 1 मिनट दोस्तों, पश्चिम कौन सा होता है? ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, पश्चिम इस साइड होता है, इस साइड। तो 24 किलोमीटर कहाँ गई? पश्चिम की तरफ गई। उसके बाद क्या हुआ? वह दाएं मुड़कर, दाएं का कहाँ मुड़ेगी? ऊपर इस साइड, दाएं मुड़ के चलने लगी वो। तो 24 मीटर चलती है, दाएं मुड़ के कितना चलती है? 24 मीटर। यहाँ पे भी 24 चली। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, बाएं इस साइड मुड़ेगी और 16 चलेगी, 16 मीटर, ठीक है।
पुनः वह अपने बाएं मुड़ती है, फिर 24 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ी यानी कि बाएं इस साइड मुड़ेगी वो, तो फिर से 24 चली वो यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु ये था, ये वाला। यहाँ से कितनी दूर है, 16 तो ये हो गया, और 24 से 40 मीटर ये दूर है। और किस दिशा में है ये पश्चिम की दिशा में है, 40 मीटर पश्चिम में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस टी यू उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यानी कि ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े हैं वो। आगे देखिए, पी जो है वो टी के बाएं और आर के दाएं है। पी जो है वो टी की बाएं तरफ खड़ा है, यानी टी इस साइड खड़ा होगा तभी तो ये बाएं आएगा। और आर के दाएं है, ये पी क्या है, आर के दाएं है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्यू जो है टी के दाएं है। क्यू क्यू कहाँ पे है, टी के दाएं है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, टी का दाया। लेकिन एस के बाएं है, जो क्यू है वो एस के बाएं है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। आगे दे रखा है एस जो है यू के बाएं तरफ खड़ा है। एस कहाँ पे खड़ा है, यू के बाएं तरफ, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। तो क्यू के पड़ोसी कौन कौन है, टी और एस क्यू के पड़ोसी आ जाएंगे, ये दोनों है, टी और एस, ये आएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को होता है और उस महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है, यानी कि 4 तारीख को सोमवार है, यानी कि मंडे है 4 तारीख को। अब तीसरे शुक्रवार पे जाते हैं, तीसरा शुक्रवार कब पड़ेगा। अगर चौथा दिन मंडे है तो इससे पहले क्या होगा, संडे, इसके बाद इससे पहले सैटरडे, और फिर हमें फ्राइडे, यानी ये चौथा दिन था ये, तो तीसरा दिन, दूसरा दिन, पहला दिन, पहला ही दिन फ्राइडे है। 1 तारीख को फ्राइडे है, इसके बाद फ्राइडे कब आएगा, 8 तारीख को आएगा, उसके बाद फ्राइडे कब आएगा, 15 को आएगा। तो तीसरा शुक्रवार 15 को आया, तो यही पूछा है कि कौन सी तिथि थी, 15 आएगा इसका आंसर। 23 तो किसी हिसाब से नहीं आने वाला जो इसने लगा रखा है। ये दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन है हमारे। आगे देखते हैं किसके, रीजनिंग के कितने थे, हाँ सारे कर लिए हमने। अब देखते हैं आगे, मैथ पे आते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। अगर सिंपल वे में देखा जाए 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ है, हाफ को 1/2 लिख सकते हैं, इनटू ये भी हाफ है, इसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। और अगर मैं डिवाइड को चेंज करूँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो सोल्व करो, ये 1/4 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 1/10। इसको सोल्व करेंगे, अगर एलसीएम लूँ मैं 40 आ गया, 10 और 4 14, 14/40 आ गया। इसको कैंसिल करो, कितना आएगा, 2 पे 7 और 2 पे कितना आएगा, 20। 7/20 क्या होता है दोस्तों, 0.35, इसका आंसर आ जाएगा ए। तीन संख्याएं 2p 5p 7p का एलसीएम क्या आएगा, p तीनों में कॉमन है तो p तो बाहर आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद बचा कितना अंदर, 2 5 7, 7 पंजे 35 दूनी 70, तो 70p इस सवाल का आंसर होगा, ये आएगा। आगे देखते हैं, किसी राशि पर 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपए है, तो वो राशि हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंपली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं आप, या फिर आप रेट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, क्योंकि रेट के ऊपर ही जो 100 रुपए के ऊपर जो हमें ब्याज मिलता है 1 साल में, वही हमारा क्या होता है, रेट होता है। तो रेट देख लेते हैं, 4 3 12 और 3 कितना हो गया, 15, 15/4, 15/4, और ये परसेंटेज को मैं हटाऊंगा, इतना आएगा 15/400। इसको काटो, 5 पे 3 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा, 80, 80, 3/80, 3/80 की दर है। और 2 से 1/3, यानी 3 दूनी 6 और एक 7/3, 3/80 है, और ये टाइम कितना है, 3 दूनी 6 और एक 7/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 7/80। अब 7/80 की वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी है, कितनी, 210, ये ब्याज है। तो देखिए कितना आएगा, 7 पे 3 बार कट जाएगा, 30, तो ये कितना आएगा, 8 तिया 24, 2400 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। ये थोड़ा जल्दी करने का तरीका है दोस्तों, सिंपली अगर फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तभी आप निकाल सकते हो इसको, नहीं तो रेट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, क्योंकि रेट पे सारा सिस्टम डिपेंड करता है। आगे देखिए, ए बी दो भिन्न पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर है, तो कौन सा गलत है इनमें से। इंटीजर आप कुछ भी ले सकते हो, इंटीजर मैं मान लेता हूँ 3। अब 3 में 0 जोड़ोगे, या 0 में 3 जोड़ो, आएगा तो 3 ही, ठीक है। ये तो a माइनस 0, 3 में से 0 करूंगा तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, जो a के इक्वल दे रखा है। और नॉट इक्वल टू 0 माइनस ए, 0 माइनस ए करूंगा तो क्या आएगा, -3, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं का निशान दे रखा है, यानी कि ये भी ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, 3 में कुछ भी जोड़ो, ठीक है, मान लो 3 में 2 जोड़ दिया मैंने, 5 आएगा, और 2 में 3 जोड़ो तभी 5 आएगा, तो ये भी ठीक है। अब a माइनस बी, 3 में से मैं 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन b माइनस ए, 2 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो -1 आएगा, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो गलत है, फोर्थ, ये आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए,
एक संख्या को दो भागों में इस पर विभाजित किया है कि पहले भाग के 5 गुणा को दूसरे भाग के 11 गुणा में जोड़ने पर संख्या का 7 गुणा प्राप्त होता है। तो बताइए पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात क्या आएगा। अब देखिए ऐसे सवालों को दोस्तों ऑप्शन से उठाते हैं सीधा हम। ऑप्शन से उठाकर 1:2 करके देखो आप। 1:2, अगर 1:2 करोगे तो इसका मतलब संख्या क्या है, 3। ये है 3। अब देखिए पहले भाग के 5 गुणा, एक का अगर मैं 5 गुणा करूंगा तो 5 आएगा, और 2 का अगर मैं 11 गुणा करूंगा तो 22 आ जाएगा। तो 22 और 5 27 हो गया। क्या 27 संख्या का 7 गुणा है? क्या 3 का 7 गुणा 27 है? नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 2:3 करोगे, 2 को अगर मैं 2 और 3 5 होगी संख्या। अब 2 के 5 गुणा कितना होता है? 10, और 3 का 11 गुणा होता है 33। 33 और 10 कितना हो गया? 43। ये तो दोस्तों एक मतलब अभाज्य संख्या है, ये तो हो ही नहीं सकता किसी का 7 गुणा, तो ये भी नहीं आएगा। अब 2:1 करके देखो, 2 के 5 गुणा कितना होता है? 10। इसमें क्या ऐड करना है? 1 का 11 गुणा, यानी कि 11, 21 आ गया। 2:1 यानी संख्या 3 थी, तो 3 का 7 गुणा हमें 21 प्राप्त हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। किसी संख्या का आधा किसी दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। आधा मतलब 50%, यानी कि x का 50% किसके इक्वल है? कोई दूसरी संख्या y इसके 65% के इक्वल है। तो पहली संख्या का अनुपात बताना दूसरी संख्या से, x/y निकालने, काट दो सिंपली इसको, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ये काटो 5 से, 5 पे आएगा 10 और 5 पे आएगा 13। तो x डिवाइड बाई y क्या आ जाएगा? y साइड आएगा, तो 13/10 इस सवाल का आंसर होगा ये 2। आगे देखिए, ये आपको दे रही है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखने वाली सबसे लंबी छड़, यानी कि हमें डायगोनल निकालना है। किसी एक क्यूबॉइड दे रखा आपको, क्यूबॉइड, इसका डायगोनल निकालना है। क्या होता है? एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र का रूट होता है दोस्तों। एल स्क्र कितना आएगा? 10 का स्क्र करेंगे 100, 10 का स्क्र करेंगे 100, 5 का स्क्र करेंगे कितना आएगा? 25। अब इसका रूट करना है, कितना आएगा? 225। 225 का रूट क्या होता है? 15। ये आंसर हो जाएगा, काफी इजी था। अगला देखते हैं, कितने वर्षों में 80 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित, यानी कि हर 6 महीने के बाद ये ब्याज लग रहा है। तो देखिए क्या आएगा इसका। ये 800 रुपए की राशि है दोस्तों। तो 800 रुपए की राशि कितनी हो रही है? 800 से कितनी हो रही है? ये हो रही है 926.10, इतनी हो रही है। अब यहाँ पे क्योंकि छमाही हो रही है यहाँ पे जो दर है, तो 10 का क्या बन जाएगा? 5% हो जाएगा। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, यानी 20 रुपए के 20 रुपए के ऊपर 1 रुपया मिल रहा है, यानी 20 से कोई राशि 21 हो रही है। अब इनका रेशियो ये है, अब यहाँ पे रेशियो क्या है? 20 से 21 हो रही है। अब देखना कितने टाइम में, हम देखते हैं ना कि अमाउंट जो होती है, अमाउंट क्या होता है? जो हमारा प्रिंसिपल होता है, और उसके बाद 1+r/100 की पावर t। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से हमने ये डायरेक्ट निकाला यहाँ पे। यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा इनका, ये जो हमने दिया है, और जो यहाँ पे पावर आएगी ना, जो पावर आएगी तो वो टाइम का काम करेगी। ठीक है, सिंपली टाइम का काम करेगी जो पावर आएगी हमारी। देखिए कैसे होगा ये। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या बन जाएगा? ये 926, ये 9261 लिख सकता हूँ मैं इसको। 10 हटा के नीचे जीरो लगा देता हूँ, 8000 हो जाएगा ये हमारा 21/20। 21/20 का क्या है दोस्तों? ये 21/20 का क्या है? क्यूब है। ठीक है, तो 21/20 यहाँ पे है, और यहाँ पे 21 का क्यूब दे रखा है, और नीचे 20 का क्यूब ही, क्योंकि 8020 का क्यूब होता है, 9261 21 का क्यूब है। ठीक है। अब तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर होता है, जो हमें पावर आती है वो टाइम को डिनोट करती है। टाइम डायरेक्टली सीधा क्या आ जाएगा? 3 वर्ष। लेकिन यहाँ पे दर हमारी 6 महीने में संयोजित होती है, इसलिए 3 की जगह क्या लिखेंगे हम? 1.5 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। शॉर्ट तरीका दोस्तों ये इसी तरीके से आता है क्वेश्चन। ये जो रेशियो होता है हमारा किसका? दर का। कि दर क्या थी हमारी? 1/20 थी, 20 से 21 हो रही थी। यहाँ पे 800 से कितना हो रहा था? 926 हो रहा था। तो इसको हमने डेसिमल वगैरह काट के सिंपल बना दिया। 8000 से कितनी हो रही है राशि? 9261 हो रही है। तो अगर ये स्क्वायर होता दोस्तों तो यहाँ पे 2 साल आ जाता है। यहाँ पे क्यूब बन रहा है 20 और 21 का, यहाँ पे साइड में क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है, तो टाइम आ जाएगा 3 साल। और क्योंकि दर जो थी वो छमाही संयोजित थी, तो आएगा 1.5 वर्ष। अगला देखते हैं, 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी का अनुपात और दूध का अनुपात कितना है? 3:1 है। अब 3:1 है, कितना दूध और डाला जाए कि 4:1 बन जाए? अब देखिए हमने दूध डाला है, तो इसका मतलब क्या मिला है? हमने दूध मिलाया है। हाँ, तो पानी तो हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पानी सेम ही है, 1 और 1, तो कोई ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए टोटल कितना था? पहले 4 यूनिट था, अब कितने यूनिट हो गया? 5 यूनिट हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ गया। तो दूध की वजह से बढ़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी आएगी? शुरू में देखो 3+1 कितना होता है? 4। 4 की वैल्यू दे रखी थी 20 लीटर, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर।
तो आंसर आ जाएगा 5 लीटर। नेक्स्ट इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो 0.2 इंटू 0.2 क्या होगा 0.04 प्लस 0.01, नीचे क्या आएगा 0.01 प्लस 0.02, सिंपली ऐड कर दो चार और ये कितना होगा 5, 0.05 डिवाइड बाय 0.03, कट के आ जाएगा हमारा 5/3। नेक्स्ट है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, यानी 3 की चीज 4 में बेच दी, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ कितने में खरीदी थी 3 में, तो 1/3, 1/3 की परसेंटेज क्या होती है 33 1/3%। नेक्स्ट है ए किसी कार्य के 1/4 भाग, 1/4 का मतलब होता है 25%, 25% करता है वो 10 दिन में, तो 100% कितने दिन में करेगा 40 दिन में। ठीक है, तो ए करता है 40 दिन में। अब बी की बात कर ले, बी जो है वो 40% करता है कितने दिन में 20 दिन में बी, तो 100% कितने दिन में करेगा 2.5 से मल्टीप्लाई करवा रखिए 2.5 से, तो 2.5 से यहाँ पे कराओगे तो आएगा 50, यानी बी 50 दिन में करेगा। सी 1/3 कर रहा है 13 दिन में, यानी 1 की वैल्यू 13, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 39, तो ये 39 दिन में कर रहा है। सबसे कम टाइम में कौन कर रहा है सी कर रहा है, तो ये आ जाएगा। आगे देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, 6:7:8 है, और ए प्लस बी प्लस सी देखा 14, तो सी की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे सिंपली आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है तीनों को, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा, 2 हमने बाहर निकाल लिया, a प्लस बी प्लस सी, आगे क्या है इस साइड ऐड करेंगे 6 और 7 13 और 8 21, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 21/2 यानी कि 10.5, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है 14, ये तो रेशियो के अंदर थी, तो 10.5 की वैल्यू क्या दे रही है क्वेश्चन के अंदर 14, निकालनी किसके सी की, यानी कि हमें सी क्या है सी की वैल्यू, पहले सी की वैल्यू यहाँ से निकालो आप। अब a प्लस बी प्लस सी निकाला हमने 10.5 है, इसमें से अगर मैं a प्लस बी घटा दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू दे रही है 6, इसमें 6 घटाऊंगा 10.5 में से, तो आएगा हमारा कितना 4.5, ठीक है, तो c की वैल्यू है 4.5, हमें 4.5 की ही वैल्यू निकालनी है, तो 10.5 की वैल्यू 14 है, एक की वैल्यू होगी 10.5 और 4.5 की निकालनी है, इसको काट दो, ये जाएगा कितने से 7 से जाएगा 15 और 7 से जाएगा 2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 से कट गया 3, 6 आ जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है। अगला देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर क्या किया कि व्यापार में 50,000 लगाए, ए ने बी से 4,000, अब लिख लेते हैं पहले ए बी सी, ए ने बी से 4,000 ज्यादा लगाए, बी ने सी से 5,000 ज्यादा लगाए, सी ने मान लो एक्स लगाए हैं, बी ने एक्स प्लस 5,000, और ए ने इससे भी 4,000 ज्यादा लगाए, यानी एक्स प्लस 9,000 आ जाएगा, ए ने इतने लगाए हैं, तो एक्स एक्स तो सबने लगाए हैं, एक्स्ट्रा कितने लगे हैं 9,000 और 5,000, 14,000 एक्स्ट्रा लगे हैं, तो 14 को निकाल के अगर मैं तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हमें ये पता लग जाएगा कि तीनों ने कितने कितने पैसे लगाए थे, तो 14,000 निकालो 50,000 में से बचा 36,000, डिवाइड बाय 3 कर दो बच गया 12, तो 12,000 तो सबने लगाए ही लगाए हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12,000, यानी सी ने लगाए 12,000 और बी ने लगाए कितने 12 प्लस 5 17,000 और ए ने लगाए 12 प्लस 9 21,000, ठीक है, इनका रेशियो ले लो, काट दो इनको, तो आएगा 21:17:12, इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब इसको ऐड करो कितना आएगा 21 और 17 कितना हो गया हमारा 38 और 12 42, यानी 42 टोटल था हमारा, और 42 की वैल्यू दे रही है कितनी 35,000, ठीक है, 42 नहीं दोस्तों 21 17 कितना होगा 38 और 12 50 होगा, 50 की वैल्यू दे रखी है कितनी 35,000, आगे इसको काटो 5 से काट के आएगा कितना 700, तो एक की वैल्यू 700 आ गई, पूछा कि क्या है ए का लाभ है, ए का लाभ कितना था 21, तो 21 की 700 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 21 सता 147, हमारा ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे एक कार जो है 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, किलोमीटर पर घंटा बनाएंगे तो उसको कितने से डिवाइड करेंगे 18/5 से, तो ये आ जाएगा 72, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, पैसिव दे रखा है, सेंटेंस क्या है द इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे, इनविटेशन कार्ड जो है आज भेजे जाएंगे, अब ये पैसिव दे रखा है तो एक्टिव बनाना है, ठीक है, तो दे तो सबके अंदर है ही सब्जेक्ट, तो दे तो आएगा ही, दे ये विल बी किस में चेंज होगा, विल बी सेंट होगा दोस्तों विल सेंड में, दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड, अब दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड कहाँ पे है, दे विल सेंड, सेंड इसी में है, दे विल सेंड दी, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं द नॉइस कम्स फ्रॉम डैश द रिवर, खालिस्तान के अंदर क्या आएगा अक्रॉस द रिवर, क्योंकि जो साउंड होता है वो अक्रॉस द रिवर आएगा ना, नदी के उस पार से आएगा, और मतलब ऊपर ऊपर से तो आएगा नहीं, अगेंस्ट भी गलत है, बी साइड मतलब इसके अलावा ये तो आएगा ही नहीं। आगे देखो ये हमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट यानी कि नरेशन दे रखी है, ही सेड डू यू नो जर्मन,
अब ही आस्क्ड आएगा, आई तो आएगा ही नहीं। ही आस्क्ड मी, इसमें भी ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू जर्मन। इफ ही न्यू, ही तो आएगा नहीं क्योंकि वो हमसे ही पूछ रहा है, ठीक है, सेंस ऐसी दे रखी है कि हमसे ही पूछ रहा है, ही तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, तो ये तो पहले ही गलत था। आगे टू भी नहीं आएगा, मी टू तो नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी इफ ही न्यू जर्मन, यहाँ पे क्या है, ही आस्क्ड मी इफ आई आएगा दोस्तों, ही नहीं आएगा, आई आएगा, तो ये आ जाएगा पहला ऑप्शन। इसमें एरर बताना है, इफ ही इज ए मिलीनियर, अगर वह मिलीनियर होता ही वुड हेल्प दी मिलेनियम प्रोजेक्ट, तो वह हेल्प करता है इस प्रोजेक्ट में। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, ये आप इसको बोल सकते हो कि ये इमेजिनरी सेंटेंस जैसे होते हैं ना, तो इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर कभी भी ही इज या ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। हम कुछ भी चीज इमेजिन करते हैं तो वहाँ पे यही लिखते हैं कि इफ आई वर द प्रेसिडेंट, इफ आई वर द बर्ड, आई वर ए बर्ड, तो वर यहाँ पे आएगा, तो यहीं पे गलती है ए में, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। आगे देखते हैं, एंटोनियम बताना, एब्सर्ड, एब्सर्ड होता है बेतुका, इसका आएगा दोस्तों, देख सिली तो आ नहीं सकता, मूर्ख होता है। एंसियस, ये चिंतित होता है। रिफ्यूज करना, ये भी नहीं आएगा, तो इसका आएगा सेन, ठीक है, इसका एंटोनिम होगा सेन, एब्सर्ड का। एब्सर्ड होता है बेतुका। आगे देखते हैं क्या देखा है, यहाँ पे पूछा है हमसे सिनोनियम, ये क्या है, असर्ड। दिस सेलफोन इंडस्ट्री हैज असर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन, असर्ड मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज की, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, कोलैप्स नहीं हो सकता क्योंकि कोलैप्स होता है बिखरना, टूटना, खत्म होना। कंप्लीटेड होता है पूरा होना। गिवन अप होता है छोड़ देना, त्याग देना, तो बचा कौन सा, हेराल्ड, हेराल्ड होता है शुरू करना किसी चीज को। आगे खालिस्तान के अंदर इफ यू, यू के बाद क्या आता है, हैविंग नहीं आएगा, हैज कभी आता ही नहीं, हैड नोट नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस की सेंस ऐसी है, तो यू हैव आएगा यहाँ पे सिंपली। आगे इडियम पूछा है, कोट रेड हैंडेड, तो रंगे हाथों पकड़ना, क्या आएगा, यानी कि कोट वाइल डूइंग द क्राइम, जब कोई क्राइम कर रहे हो तब किसी को पकड़ना। करेक्टली स्पेल्ड वर्क मैनिपुलेशन, मैनी एम ए एन आई कौन से में है, दो में तीन में है, पहला गलत चौथा गलत। मैनिपुलेशन ये आएगा दोस्तों थर्ड, मैनिपुलेशन। ये फिल इन द ब्लैंक्स, मैनी बैगर्स सेट इन दी वॉल, इन दी वॉल कभी नहीं आता कि दीवार के अंदर नहीं बैठते। ऑन दी वॉल भी नहीं आएगा, बिसाइड मतलब इसके अलावा, ये भी नहीं आएगा। अलोंग आएगा इसके अंदर, अलोंग दी वॉल। आगे देखते हैं, हिंदी आती है दोस्तों। यहाँ पे पूछा है विराम चिन्ह का उपयोग, प्रयोग बताइए कि कौन से में ठीक प्रयोग कर रखा है। यहाँ पे फालतू में लगा रखा है, ये नहीं आएगा। बारिश बंद कोमा गलत लगा रखा है, तुम्हें यहाँ ये विस्मयादि बोध गलत लगा रखा है, तो आएगा ये दूसरा ऑप्शन। आप विश्वास के योग्य नहीं है, इसमें सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, विश्वास के योग्य क्या होता है, विश्वसनीय। मेरी आत्मजा, आत्मजा होता है दोस्तों बेटी। चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक खर्च करना। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या आएगा, परम प्लस अर्थ। नेक्स्ट है तद्भव शब्द, यानी तेसी जो, ये तो बाकी सारे संस्कृत के शब्द हैं, इसमें मूल्य आएगा दोस्तों, ठीक है, ये तद्भव शब्द है। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब केवल बाहर बाहर से दिखावा करना, अंदर कुछ नहीं होना। अब यहाँ पे वर्तनी, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, वर्तनी नहीं है, शुद्ध नहीं है। कर्मनिष्ठ शुद्ध नहीं है, कर्म ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं विलोम शब्द। अब देखिए यहाँ पे अमर और मर्त्य, ठीक है, मर्त्य होता है नश्वर, ठीक है, जो नष्ट हो, नष्ट जिसको होना ही हो, और अमर होता है जो कभी ना नष्ट हो, तो ये आ जाएगा इसका। आगे देखते हैं कौन सा विकल्प कम कर्मकार का सही उदाहरण नहीं है, नहीं आएगा, पीछे से कटा हुआ है, तो ये है भूखे को रोटी देना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कर्म है। सीता ने भाषण दिया, नहीं भाषण को दिया, पुस्तक को पढ़ा, खेत को जोतेगा, तो भूखे को रोटी देने इसके अंदर आ जाएगा। तो हमने रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ देखा दोस्तों, हिंदी देखी। आगे गिल सर पढ़ाएंगे आपको सारा जीएस पोर्शन, तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। क्वेश्चन करते हैं, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में माना जाता है। When natural products are changed into another forms through way of manufacturing, it is known as a। तो जब प्राकृतिक संसाधनों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज किया जाता है तो वो कौन सा सेक्टर कहलाता है, टर्चरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, नॉट अटेम्प्टेड। तृतीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन 4, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड। कौन से डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड है मध्य प्रदेश के। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज द छतरपुर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इनमें से कौन सा पंचायती राज सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखिए जिला परिषद भी होता है,
ग्राम सभा भी होती है, ग्राम पंचायत भी होती है, तो कौन सा नहीं है? ग्राम परिषद। ऐसा कुछ नहीं होता। वेयर इज द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लोकेटेड? कहाँ पे है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 4 का पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। Whom did India beat in the finals of Asia Cup one-day cricket tournament held in the year 2023? अभी अभी रिसेंटली एशिया कप हुआ था, उसके अंदर फाइनल में इंडिया ने किस कंट्री को हराया था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? राइट आंसर इसका है श्रीलंका। फिफ्थ का ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज द श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? किस वर्ष अपनाया दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 1985। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला 1985 में। वेयर इज द सालार जंग म्यूजियम लोकेटेड? कहाँ पे है सालार जंग संग्रहालय? कहाँ स्थित है? मैसूर में, गोवा में, भोपाल में, हैदराबाद में? बताइए। सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? डेमोक्रेसी इज आल्सो नॉन एज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी गारंटीड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? वोट डालने का अधिकार। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव पावर टू इलेक्ट द लीडर। जैसे इंडिया के अंदर हम क्या करते हैं? अपने लीडर चुनते हैं, वही जाके हमारा संसद में बैठते हैं और हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं। डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज ए ओलिगार्ची। ये जो ऑप्शन है ये क्या है? रॉन्ग है, दैट इज द राइट आंसर। एट्थ का ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? नीला ग्रहण इसको क्यों बोलते हैं? ग्रहण नहीं, नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज लाइफ, बिकॉज मोर देन 91% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, बिकॉज इट इज ए ब्लू इन कलर, बिकॉज मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अब बाहर से देखने पर अर्थ हमें, जब हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ हमें नीले रंग की दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? उसका दोस्तों कारण है ऑप्शन 4, बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ जो है ना वो वाटर के साथ कवर्ड है, भरी। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन विच ईयर डिड गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? कौन से साल में गांधी जी इंडिया वापस आए थे? तो वो ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1915, 1915 के अंदर। 9 जनवरी 1915 के अंदर भारत में लैंड हुए थे, इसलिए वो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। टू डिसाइड इंडिया पॉलिटिकल फ्यूचर द British government in England sent a commission in 1927 which was headed by? कौन सा कमीशन आया था? 1927 में बनाया था इन्होंने और 1928 में आया था। वो कमीशन था साइमन कमीशन और उसके हेड कौन थे? लॉर्ड साइमन। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। जो रियोत है उसको क्या बोलते हैं? महल को क्या बोलते हैं? निज को। इसको मैच करना है हमने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। देखो रियोत क्या होती है? रियोत को क्या बोलते हैं? तो रियोत का जो महल है, महल विलेजेस होते हैं। बी का फर्स्ट, रियोत होते हैं पीसेंट। ए का सेकंड, और रियोती क्या होते हैं? कल्टीवेशन प्लांटर्स ऑन लैंड। सॉरी, सी का है फोर्थ। सी का क्या होता है? फोर्थ होता है। और डी का क्या होता है? थर्ड है। कल्टीवेशन ऑन रियोत लैंड्स। जो रियोती हैं कल्टीवेशन ऑन द रियोत लैंड, एंड निज कल्टीवेशन प्लांटर्स ऑन लैंड। और हिंदी में देख लेते हैं। रियोत जो होते हैं वो खेतीहर होते हैं। महल किसको बोलते हैं? गांव को महलवारी सिस्टम भी आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर कर को कलेक्ट करने का एक तरीका था। तो इसका राइट आंसर 12th क्वेश्चन का क्या होगा? 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन इज 4th। ए का सेकंड खेतीहर, बी का महल का गांव, सी का जो है 4th दैट अपनी भूमि पर खेती करना निज, और रियोती की भूमि पर खेती करना।
विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, कौन से कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, किस महाद्वीप पर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप। उत्तर नहीं देना चाहते, तो राइट आंसर इसका है अफ्रीका। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम वुड, कौन सी लकड़ी से सबसे बढ़िया बैट बनता है, कौन सी लकड़ी से? ये कश्मीर में है, वो है विलो ट्री। क्या है? विलो ट्री। 14 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। खबर लहरिया न्यूज़पेपर रन बाय 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश कम्स आउट इन विच लोकल लैंग्वेज। खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित है? तो इसका राइट आंसर है अब बुंदेली लैंग्वेज। राइट आंसर है इसका बुंदेली। वैसे अवधी लैंग्वेज के अंदर भी ये छपता है, तो लेकिन बुंदेली इज द राइट आंसर। द सब्सटेंसेस विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू आर डैश इन नेचर, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द बेसिक। अगर कोई नेचर बेसिक है तो रेड लिटमस किस में हो जाता है? कन्वर्ट ब्लू में हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए राइट आंसर इसका है 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड के क्लोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर है इसका प्लेटलेट्स। देखिए डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो दैट इज द प्लेटलेट्स। विच इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज, कॉमन एंड कैरियर कम्युनिकेबल डिसीज का कौन सा कॉमन कैरियर है? देखिए अपने घर में जो घरेलू मक्खी होती है ना, हाउस फ्लाई, ये सबसे ज़्यादा बीमारियां कम्युनिकेबल डिसीज का रीज़न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है स्पीशीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर नॉन एरिया, जो प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है उन्हें कहते हैं एंडेमिक, यानी स्थानिक। सेलेक्ट द नॉन मेटल फ्रॉम विच फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक नॉन मेटल है? लोहा, सोडियम, सल्फर, तांबा। दैट इज द राइट आंसर इज सल्फर। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम दोज इन कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? पत्ते के अंदर होता है। रिजोबियम क्या होता है? फलीदार पौधे के अंदर। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। पिक्चर प्लांट एक कीटभक्षी पौधा है। तो 22 का जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? टाइफाइड हमें पता है बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से। गेहूं का कीट फंगस की वजह से। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं इफ ए बॉडी कवर 100 किलोमीटर इन 5 आवर इट्स स्पीड विल बी। देखिए अगर 100 किलोमीटर डिस्टेंस और 5 आवर्स टाइम है तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 किलोमीटर पर आवर। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा उत्तम चालक है उष्मा का? तो राइट आंसर क्या होगा? सिल्वर। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो रतौंधी नाम का डिसीज है वो किसकी कमी के कारण होता है? वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 का विटामिन ए इज द राइट आंसर। कॉकरोच ब्रीथ थ्रू द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड, जो कॉकरोच है वो नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें कहा जाता है ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिशिएंसी डिजीज, कौन सी किसी की कमी की वजह से बीमारी नहीं होती? इनमें से गोइटर भी होती है, स्कर्वी भी होती है, एनीमिया भी होती है, तो कौन सी नहीं होती? दैट इज द मलेरिया। दैट इज द ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर, सबसे रेडिश कलर कौन सा प्लैनेट का है? दैट इज मार्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। मैच द स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फेसिस। जो मलमूत्र होता है वो किसकी कौन फॉर्मेशन करता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है।
तो एंड क्वेश्चन नंबर सॉरी, स्टोमक का क्या काम होता है? चर्निंग ऑफ फूड। और माउथ का? ए। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा बी पार्ट। ए का क्या है? थर्ड, बी का फोर्थ, एंड सी का सेकंड, एंड डी का फर्स्ट। दैट इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन करते हैं हरियाणा जीके के। क्वेश्चन नंबर 76 से वो स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मैनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली कवर्ड करंटली अंडर द स्कीम ऑफ हमारा गांव जगमग गांव इन हरियाणा? तो कितने गांव अभी तक हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली? दैट इज द 6000, 6000 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। कहाँ पे स्थित है ये? सोनीपत में। इट इज एफिलेटेड टू सीबीएसई। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा? टोटल पॉपुलेशन का रूरल पॉपुलेशन कितनी है? तो दैट इज द 65%। 78 का राइट आंसर क्या होगा? 3, 65%। भैंसवाला कला फेमस फॉर गिविंग स्पोर्ट्समैन टू हरियाणा एंड टू इंडिया इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कहां पे है भैंसवाला कला? 79th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोनीपत इज द राइट आंसर। 80 क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन फॉर इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर? कौन सा जगह है जहां से इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर सबसे ज्यादा निकलते हैं? उसको नर्सरी ऑफ वुमेन हॉकी प्लेयर भी बोला जाता है। दैट इज द शाहबाद। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 81 क्वेश्चन, मसानी बैरेज इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, कौशल्या डैम इन पिंजौर डिस्ट्रिक्ट। तो 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 का राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों। रेवाड़ी, एक मसानी बैराज रेवाड़ी में है और कौशल्या डैम का है पिंजौर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा? कौन सा इनमें से डांस फॉर्म हरियाणा नहीं है? 82 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, दैट इज द तलगढ़ी। इन विच ईयर हरियाणा वॉज मेड एज ए फुल फ्लैश स्टेट? 1966, ये सबको मालूम है। 83 क्वेश्चन, हाउ मैनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन देर इन हरियाणा? हरियाणा में कितनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो कितने हैं भाई? 90 है। ये तो 90 सीटें हैं विधानसभा की। क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। Who among us the following former UPSC member was an IAS officer of Haryana cadre? कौन है वो? SK मिश्रा। राइट आंसर इज SK मिश्रा। Which among us the following is not a canal network system of Haryana? यमुना सिस्टम, इंडस सिस्टम, भाखड़ा, द लिफ्ट सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होगा? इंडस सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर बॉर्डर विद पंजाब एंड राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? सिरसा। 88 क्वेश्चन, द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? ब्लैक बक। ये तो सबको पता है। 89 क्वेश्चन करते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हरियाणा ट्रेडिशनल अटायर? इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? दामन भी है, पगड़ी भी है, चंदेर भी है। तो चोरनो नहीं है। ये किसका है? गुजरात का। वेयर इज बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? पंचकूला। व्हाट इज द वन टाइम कैश अमाउंट गिवन टू द कीर्ति चक्र अवार्डी? कीर्ति चक्र अवार्डी को वन टाइम कैश अमाउंट कितना दिया जाता है? 1 करोड़ रुपए। वेयर इज द चिनकारा ब्रीडिंग सेंटर लोकेटिंग? कहां पे है चिनकारा ब्रीडिंग सेंटर लोकेटिंग? कहां पे है भाई चिनकारा ब्रीडिंग सेंटर? 92 का क्वेश्चन है। राइट आंसर है केरू भिवानी के अंदर। चिकारा प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? केरू भिवानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लोकेटेड इन हरियाणा? IIM कहां पे है? हमें सबको मालूम है, रोहतक। क्वेश्चन नंबर 94, द टू मोस्ट इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ द स्टेट द लाट एंड द हुमायूं मॉस्क्यू आर लोकेटेड इन विच प्लेस? तो ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज द फतेहाबाद।
आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर गुरु गोविंद सिंह स्टेड फॉर 52 डेज आफ्टर द बैटल विद द हिल किंग्स। इनमें से कौन सा गुरुद्वारा साहिब है वो? दमतान साहिब, गुरुद्वारा लखन माजरा, गुरुद्वारा कपाल मोचन और गुरुद्वारा दमदमा साहिब। तो राइट आंसर क्या होगा 95 का? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टिक प्लेस किन के बीच में हुआ था? मराठा और दुरानी के बीच, अहमद शाह अब्दाली एंड दी मराठा। विच डे ऑफ एवरी मंथ इज सेलिब्रेटेड दी तिथि भोजन भेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन। ये कब मनाया जाता है? हर महीने मनाया जाता है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज द थर्ड ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 98। एज पर इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा स्टेट अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जो हासिल करने हैं, हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 8th रैंक आया अभी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विडो पेंशन स्कीम ए स्टेट स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ए वुमन ऑफ एज 20 ईयर्स एंड अबव, 21 साल या 21 साल से अधिक हो, क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? इट कैरीज एन अलाउंसेज ऑफ 1800 रुपीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन ए है वो गलत है, क्योंकि एज कितनी है? वो 18 ईयर। और ऑप्शन बी इट कैरीज अलाउंसेज ऑफ 1800। 2017 तक इसका अलाउंसेज था 1800 रुपये, अब कितना हो गया इसका? 2500 रुपीज। तो ऑप्शन बी भी क्या है? गलत। तो नेदर ए और बी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए पिछले जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें भी आया हुआ था, पंजाब और राजस्थान का था शायद वो, और अब भी आया हुआ है। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हरियाणा इज मोर देन द कर्नाटका। गलत है, कर्नाटका की जीडीपी हमसे ज्यादा है। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज मोर देन ऑफ हरियाणा। यस, ये राइट आंसर है, क्योंकि महाराष्ट्र की है सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन डी। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।